मैं अरुण मिश्र आप देख रहे हैं सच चैनल 24। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे ग्राम सभा खोष्टा में लगभग 8 महीने से 1 साल हो गया होगा यह पानी का टंकी बन रहा है। आपको बता दें ग्राम सभा के लोग के पानी पीने के लिए पेयजल योजना के तहत यह पानी का टंकी बन रहा है और 1 साल से बन रहा है, लेकिन अभी तक इस तरह अधूरा पड़ा हुआ है। इसके आसपास के गाँवों में कई पानी का टंकी का काम शुरू हुआ और वह कार्य पूरा होने वाला है, लेकिन इसको देखिए ध्यान से, जो ठेकेदार है वह क्यों इतना धीमे गति से काम करा रहा है और जो इस योजना से संबंधित अधिकारी हैं, जेई हैं, वो आखिर क्या कर रहे हैं, आखिर क्यों इस काम को बंद रखा गया है। देख सकते हैं कि इसके नीचे का जो काम है वह काम अभी शुरू हुआ था, उसी पर बंद है। और इसके बगल में देखिए ये पूरी तरह सोलर पैनल लगे हुए हैं। आपको बता दें कि हमारे ग्राम सभा में कुछ महीने पहले उधर ही पानी का सप्लाई शुरू हुआ था, लेकिन 1 महीने चलने के बाद उस सप्लाई को बंद कर दिया गया। क्यों बंद हुआ यह तो मालूम नहीं। देख सकते हैं इधर जनरेटर भी है और सोलर पैनल भी लगा है, और आपको दिखा रहे हैं अंदर कि जो मोटर है वो भी सेटिंग है, जो यहाँ पर बोर हुआ उसको भी दिखा रहे हैं आपको। यह सोचने वाली बात है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना, भारत सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजना को कुछ अधिकारी, कर्मचारी और कुछ ठेकेदार चूना लगा रहे हैं। देखिए इस हालत से इस रूम का, यह बोर का रूम है जहाँ से पानी का सप्लाई होना है, लेकिन सामान इस तरह से जत्र तत्र फेंके गए हैं। इस नज़ारे को देख सकते हैं। अब बताइए, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हालत है, अब क्यों इस तरह की हालत बनी हुई है। तो ये बड़ा प्रश्न उठता है कि इतने महीने के इंतजार के बाद भी आखिर यहाँ काम क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, क्यों इस तरह काम रुका हुआ है। आखिर जो अधिकारी हैं वो क्या चाहते हैं, केवल योजना को चूना लगाना, सरकार को बदनाम करना, या बजट की कमी। आखिर बात क्या है ये समझ से परे है। लेकिन यह सच्चाई है कि जहां घर घर तक इस योजना के माध्यम से जल पहुंचाए जा रहे थे, अब ये जो जल है उसे बंद कर दिया गया है। कुछ महीने तो पता लगाने से ये पता चला था कि सुबह शाम पानी का सप्लाई दिया जाता है, लेकिन वो पानी इस पोखरे में, पास वाले पोखरे में गिराया जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा मालूम नहीं। और पूरी तरह से यह योजना यहाँ पर अभी तक जो काम हुआ है उस काम को देखते हुए, चाहे ग्राम सभा के अंदर हो, चाहे यहाँ पानी की टंकी बनने वाली बात हो, पानी की सप्लाई हो, पूरी तरह से अभी तक योजना जत्र तत्र है, पूरी तरह फलाप है। आखिर क्यों? हमारे और आपके टैक्स के पैसे से भारत सरकार की तमाम योजना चलती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण योजना है। लेकिन इस महत्वपूर्ण योजना को आखिर क्यों इस तरह से पलीता लगाया जा रहा है, क्यों जो ग्राम सभा जिसको लाभ मिलना उसको लाभ नहीं मिल रहा है। और पूरी तरह से देख सकते हैं पूरा काम ऐसे ठप पड़ा हुआ है, पानी लगा हुआ है। तो पूरी तरह से इसके यथास्थिति को देख करके समझ में आता होगा कि यहाँ पर कोई काम कई महीनों से नहीं हो रहा है, और हमें लग रहा है कोई अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर, ठेकेदार शायद आता भी नहीं है। जो सामान जैसे पड़ा जत्र तत्र पड़ा हुआ है, यह बड़ा ही दुखद है और यह बहुत ही चौंकाने वाला विषय है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण योजना का जब सबको लाभ मिलना चाहिए था, तो आखिर क्यों, कौन सा ऐसा लापरवाह ठेकेदार है, आखिर वो क्यों इस काम को बंद कराए हुए है, क्या कारण है? क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार है, क्या लीपापोती है, जानने वाली विषय है। तो हमारे आसपास कई गांव पर काम शुरू हुआ था, हमारे गांव से लेट से शुरू हुआ, तो वहाँ पर तो पानी का टंकी बन गया, कहीं पर सप्लाई चालू है और हमारे गांव पर नहीं। जो जिम्मेदार हैं केवल चुनाव के समय में वोट मांगने चले आते हैं और गांव की समस्याओं पर उनका ध्यान नहीं जाता है। चाहे जो भी हो, जब उनका चुनाव आता है तो भीख मांगने, घर घर द्वार द्वार तक, गांव गांव तक भीख मांगने वोट के लिए पहुंच जाते हैं। तमाम वादा करते हैं कि आपके सुख और दुख में साथ खड़े रहेंगे, आपके लिए कोई परेशानी होगा तो साथ खड़ा रहेंगे, आपके गांव के विकास के लिए साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मात्र ये छलावा है, धोखा है, ये साबित हो रहा है। कोई नहीं देखने आ रहा है, कोई पूछने नहीं आ रहा है कि आखिर इस योजना को क्यों इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है,
ये इतना ज़्यादा बजट लगा है, पैसा क्यों इसको बर्बाद किया जा रहा है और एक लोग को इसका लाभ नहीं मिल रहा, कोई सप्लाई नहीं है, केवल कागज में दिखा दिया जाता है बस। तो अभी भी समय है, सावधान हो जाइए जो अधिकारी है, जो कर्मचारी हैं। अब हम खोस्टा ग्राम में जो पानी का टंकी पेयजल के लिए बना है वह काम पूरा नहीं हो रहा, उसके लिए यहाँ पर नंबर है। तो आपको हम बता दें कि अब हम इस काम को क्यों नहीं हो रहा इसके जानने के लिए जेई वीरेंद्र कुमार यादव का फ़ोन करते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 94 73 94 93 73 94 19 92। देखते हैं कि इनके फ़ोन नहीं जा रहा है, अभी जो जेई हैं उन पे फ़ोन नहीं जा रहा है। अभी हम आगे ट्राई करते हैं और जो उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण अन्य अधिकारी के पास वह हो और भी 95 32 16 95 32 50 50 11 21। स्विच ऑफ। तो आपको बताना चाहते हैं कि इस बोर्ड पे जितने भी लोग का नंबर है, चाहे जेई हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे सहायक उसमें जेई हो, जितने भी अधिकारी कर्मचारी का नंबर है, सबका सब नंबर या तो पहुंच से बाहर है, या तो उसमें सेवा बंद हो चुका है, या तो मोबाइल स्विच ऑफ है। तो आप देख रहे हैं यह हालत है इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का। इसको संज्ञान में लेना चाहिए हमारे ज़िले के जो मुख्य विकास अधिकारी हैं और जो जिले के सर्वोच्च अधिकारी जिलाधिकारी हैं। ये जो मनमानी पर कर रहे हैं इसे बंद करें, इस काम को तुरंत शुरू करा मैं। यदि हमारा वीडियो या किसी जनप्रतिनिधि तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से आप ध्यान दें, ये आपके क्षेत्र का समस्या इसे दूर करा मैं। और गांव के लोगों से चाहेंगे, चाहे आपके गांव में इस तरह की समस्या हो, हमारे गांव के लोग हो, ये चाहते हैं इस तरह की समस्याएं दूर हो, सबको समय से पानी मिले, तो निश्चित रूप से आप वीडियो को इतना शेयर करें कि वीडियो वायरल हो और जो अधिकारी कर्मचारी या ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, इस काम को छोड़ के बैठे हुए हैं, उन्हें समझ में आए और काम समय से पूरा हो। बाकी आप क्या सोचते हैं इस योजना के विषय में, इस काम के विषय में, क्यों नहीं ये चालू हो रहा है, क्यों ये काम आगे नहीं बढ़ रहा है, आप कमेंट कर अपना राय दीजिए। मैं आपका भाई, आपका मित्र अरुण मिश्र